दोस्तों, अगर आप एक एनिमे लवर नहीं हो और आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हो। ज़ोम 100 एनिमे, इसका पहला एपिसोड आते ही ये एनिमे वायरल चला गया था। तो अगर आप इस एनिमे को देख रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप इस एनिमे को नहीं देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनिमे को देखने लगोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो कि मैंने इस एनिमे से सीखे हैं। और इन 3 लाइफ लेसन्स की वजह से जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को देखता था, मेरा पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल चुका है। तो बिना किसी ट्रेलर और इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अकीरा और वो एक घटिया कंपनी में बहुत ही घटिया जॉब कर रहा होता है। उसकी सैलरी बहुत कम होती है, उसको ओवर टाइम करना पड़ता है। आप ये मान के चलो कि उसकी लाइफ बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी है। तो एक दिन जब वो सुबह उठकर अपने काम पे जाता है तब उसको ये रियलाइज होता है पूरी दुनिया ज़ॉम्बी की बन चुकी है, यानी कि हर जगह दुनिया के चारों ओर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये बनता है कि उसको अब से अपनी खराब जॉब पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज के कारण अकीरा फूला नहीं समाता, उसके हैप्पीनेस का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ पर छुपा है एक लाइफ लेसन। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हो। और यही सेम चीज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। यार, 1 मिनट के लिए सोच के देखो, पूरी दुनिया ज़ॉम्बी की बन चुकी है और आपको उस दुनिया में सरवाइव करना है, तो आप कैसे करोगे? आप ज़ॉम्बी बनो या ना बनो, लेकिन इस टेंशन के कारण कि आखिर मैं इस दुनिया में सरवाइव कैसे कर पाऊंगा, आप इस टेंशन के कारण जरूर मर जाओगे। और अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम भी यही करते, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि वो बड़ी है या छोटी, लेकिन हम उन प्रॉब्लम से टेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगता है। आपको चीजों को हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट की नजर से देखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कितना ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। और यही सेम चीज अकीरा को भी पता चल गई कि यार, भले ही दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैला है, लेकिन इसकी वजह से मुझे अब उस बेकार जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात, यानी कि अकीरा ने उस बात पर फोकस नहीं किया कि उसने क्या खोया है, बल्कि उसने इस बात पर फोकस किया कि उसने क्या पाया है। तो अब अकीरा ये सोचता है कि अब क्या किया जाए, यानी कि उसको अपनी खराब जॉब पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस टाइम पर क्या किया जाए। तब जो अकीरा होता है वो एक पेन और पेपर लेता है और उस पर 100 ऐसी चीजें लिखता है जो कि उसको हमेशा से करनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट खराब जॉब वो कर नहीं पाता था। तो अब वो उन सारी चीजों को करेगा जो कि उसको अभी तक नहीं करने को मिली थी। और यहाँ से हमें अपनी दूसरी लाइफ लर्निंग मिलती है, जो कि है गोल सेटिंग। यानी कि जब भी आप कोई गोल बनाओ तो उसको आराम से बैठकर तसल्ली से बनाना चाहिए। आपको कभी भी अपने गोल्स हवा में नहीं बनाने चाहिए कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, या कल से मैं सुबह उठ के रनिंग करने लगूंगा, या कल से मैं 100% पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप इस टाइप के गोल्स बनाओगे तो आप हमेशा फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको कितना, क्या, कैसे, कब और कहाँ करना है। यानी कि जब आप कोई भी गोल बनाओ, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपके रिलेशनशिप या फाइनेंस, या आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपको हमेशा एक पेन और पेपर लेके बैठना है और उस पर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से करोगे वो ये है कि मुझे एक्सरसाइज क्यों करनी है? क्या मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं इस वजह से मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, या फिर मुझे अपनी क्रश को पटाना है, या फिर रियलिटी में मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और जब आपको क्यों का जवाब मिल जाए तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब, कहाँ, कितने बजे, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो चीज करनी है। अगर आप इस तरीके से अपने गोल्स को बनाओगे तो 101% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जब अकेला अपनी बकेट लिस्ट को लिखना स्टार्ट करता है तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपने पुराने दोस्त को खोजना और उसी के साथ अपनी बाकी की जर्नी को कंप्लीट करना। और यहाँ से हमारा तीसरा लाइफ लेसन निकल के आता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक अच्छी बुक एक अच्छे दोस्त के बराबर होती है, लेकिन एक सच्चा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसके साथ अपनी लाइफ की हर एक चीज को शेयर कर सकते हो, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो आपकी बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकता है, क्योंकि आप दोनों की एज और आप दोनों की सिचुएशन सेम होती है, इसीलिए वो आपकी बात को समझ सकता है और जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकता है।
तो ये थी वो 3 लाइफ लर्निंग्स जो कि मैंने इस एनिमे से सीखी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अब मैं आपको वो रियलिटी बता सकता हूँ जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा कोसते रहते हो। इस एनिमे से मैंने चौथी चीज ये सीखी कि आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए, किसी ट्रिप के लिए चले गए या फिर क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतने डीप चले जाते हो जिसकी वजह से आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हो कि यार देखो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हूँ, बताओ मैं यहाँ पे ट्रिप पे आ गया, मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता था फलाना ढिमकाना। तो ये जो आप परसेप्शन बना लेते हो ना, ये बहुत ही गलत है क्योंकि आपकी बॉडी, आपके माइंड को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है इतने हैवी टास्क को करने के लिए। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताते हो, थोड़ा खेलते हो तो इट्स ओके, क्योंकि ये भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का एक पार्ट है। तो ये थी एनिमे की पाठशाला चैनल की सबसे पहली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लैक क्लोवर की लाइफ लर्निंग्स बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।